जाधवा कृष्ण गोवालिया तुझ बिना देन मां कौन जाशे ए जागने जाधवा। आज दूसरे दिन भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग परिसर में खड़े हुए हैं सबसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। तो साहित्य अकादमी और रूपायतन जूनागढ़ दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये संत साहित्य उत्सव का दूसरा दिन है। पहले दिन हमने उद्घाटन सत्र से लेके दो अलग अलग चर्चा सत्रों में नरसिंह मेहता जी की कविताओं पर बात की, उनके पदों पर बात की, उनके जीवन के विविध संदर्भों का उल्लेख हुआ। पश्चिम भारतीय भक्ति परंपरा, उनकी आत्मकथात्मक रचनाओं, नरसिंह मेहता जी की कृष्ण भक्ति की कविताएं और नरसिंह मेहता जी की ज्ञान मार्ग की कविताएं। आज हम नरसिंह मेहता जी और पश्चिम क्षेत्रीय संत साहित्य उस पर दो सत्रों में चर्चा करने वाले हैं। आज का पहला और इस उत्सव का तीसरा सत्र जो है वह हम अभी शुरू करें। नरसिंह मेहता और पश्चिमी क्षेत्रीय संत साहित्य केंद्रित आज के सत्रों में सुरेश बाबलानी जी जो सिंधी के साहित्यकार समीक्षक हैं, वह सिंधी भक्त कवि स्वामी और नरसिंह मेहता विषय पर अपना पत्रवाचन करेंगे। इसी सत्र में ताहिर पठान जी संत तुकाराम की कविता और नरसिंह मेहता उन पर अपना विस्तार से वक्तव्य देंगे। और इस सत्र की अध्यक्षता आदरणीय प्रोफेसर भूषण भावी जी करेंगे, जो कि संयोजक हैं कोंकणी परामर्श मंडल साहित्य अकादमी में। इसके बाद इस सत्र के बाद चौथा जो सत्र है उसकी अध्यक्षता गुजराती के सुपरिचित साहित्यकार और आलोचक आदरणीय हसीत मेहता जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। और उसमें दो आलेख पाठ होंगे, सिंधी भाषा की भक्ति काव्य परंपरा और नरसिंह मेहता, जिसको कलाधर मुतवा अपने विचार व्यक्त करेंगे उस पर। और पूर्णानंद चारी जो हमारे बीच गोवा से उपस्थित हैं, वह कृष्णदास श्यामा, नरसिंह मेहता और अन्य संत कवियों के संदर्भ में अपना पत्रवाचन करने वाले हैं। भोजन अवकाश के बाद इस 2 दिवसीय संत साहित्य उत्सव का समापन होगा और उसकी अध्यक्षता नामदेव ताराचंदाना जी करेंगे। और उसका जो समाहार वक्तव्य है मराठी के सुप्रसिद्ध लेखक साहित्यकार और संत साहित्य में जिन जो बड़े अभ्यासक हैं उन सतीश बड़वे जी, वो अपना इस पूरे 2 दिवसीय संत साहित्य का समाहार वक्तव्य देंगे। तो कल से आज तक हम जिस सरसता के साथ यहाँ मन से जुड़े हुए हैं, आज भी मुझे उम्मीद है कि कल जैसा ही आनंद, वो आनंद जो भक्ति की पराकाष्ठा के बाद एक जीव को मिलता है, एक तो वही आनंद हम कल जैसे अनुभूत कर पा रहे थे, वैसा ही आनंद संत साहित्य को सुनते हुए महसूस करेंगे और यहाँ सभी सत्रों में उपस्थित रहेंगे। मैं पुनः साहित्य अकादमी और रूपायतन की ओर से अभिनंदन करते हुए तृतीय सत्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर भूषण भावी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। भूषण भावी जी कोंकणी, मराठी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में अपना लेखन करते हैं
और अनुवादक के रूप में भी आपकी ख्याति है। आप साहित्य अकादमी में कोंकणी भाषा परामर्श मंडल के संयोजक हैं। आप कोंकणी अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। GIA भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान मैसूर के सदस्य आप रहे हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली के भी आप सदस्य हैं और वर्तमान में जैसा कि मैंने उल्लेखित किया कोंकणी परामर्श मंडल के आप संयोजक हैं। आपको कोंकणी भाषा मंडल द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार, चाणक्य गोवा पुरस्कार, TMA पाई फाउंडेशन मणिपाल द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया है। आप अभी गोवा के बहुत बड़े और प्रतिष्ठित कॉलेज के आप प्राचार्य हैं, तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका आदरणीय भूषण भावी जी। और इस सत्र में 2 पत्र वाचन करेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं मंच पे सुरेश बाबलानी जी, जो सिंधी के लेखक और समीक्षक के रूप में आपकी ख्याति है। आप सिंधी भक्त कवि सामी और नरसिंह मेहता जी विषय पर पत्र वाचन करने वाले हैं। आप सुपरिचित सिंधी कथाकार, नाटककार, समीक्षक और अनुवादक के रूप में आपको जाना जाता है। आपकी साहित्य की विभिन्न विधाओं में 35 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको राजस्थान सिंधी अकादमी, गुजरात सिंधी अकादमी, दिल्ली सिंधी अकादमी और NCPSL सहित अन्य बड़ी संस्थाओं से आपको आपके योगदान के लिए सम्मानित किया जा चुका है। बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर ताहिर पठान जी को। आप संत तुकाराम की कविता और नरसिंह मेहता विषय पर अपना पत्र वाचन करेंगे। आप मराठी के युवा लेखक, आलोचक और संपादक के रूप में आपकी ख्याति है। आप मराठी विभाग, आधुनिक भारतीय भाषा, अलीगढ़ मुस्लिम केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ में आप मराठी विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। संत साहित्य मीमांसा पर आपको संत नामदेव संपादन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इसके साथ ही अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार सहित कई सारे पुरस्कार आपको अपने काम से मिले। बहुत बहुत स्वागत आपका ताहिर पठान जी। और मैं अभी इस सत्र का विधिवत संचालन का दायित्व आदरणीय भूषण भावी जी को सौंपता हूँ। धन्यवाद। स्वागत करें। इससे पूर्व रूपायतन की तरफ से अतिथियों का स्वागत के लिए मैं मेहता जी को आमंत्रित करता हूं कि वह रूपायतन प्रकाशन के ग्रंथ भेंट कर अतिथियों का स्वागत करें। ताहिर पठान जी का अभिनंदन करें। सुरेश बाबलानी जी, आदरणीय भूषण भावी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब भूषण भावी जी को आमंत्रित करता हूं। संत साहित्य उत्सव नरसिंह मेहता की इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के आज के दूसरे दिन के पहले सत्र में अध्यक्ष के नाते मैं आपका सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस सत्र में पश्चिमी क्षेत्र में संत परंपरा पर कुछ विचार करने के लिए हम 3 लोग यहाँ हैं। वैसे तो ये विचार आगे भी चलता रहेगा, आगे वाले सत्र में भी उसके ऊपर कुछ जिक्र होगा। इस सत्र में सिंधी संत कवि तथा मराठी संत कवि, इन 2 विषयों पर पेपर पढ़े जाएंगे। मैं अध्यक्षता कर रहा हूं और मैं गोवा से हूं, तो ये पश्चिमी प्रदेश में 4 राज्य तो आते हैं, 4 प्रदेश आते हैं। उसमें एक गोवा है, एक महाराष्ट्र है,
गुजरात है और बाकी सिंध जो इलाका जो है वो भी इसमें शामिल है। तो इसमें महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे ताहिर जी, सुरेश जी सिंधी भाषा का और सिंधी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो एक जिम्मेवारी मेरे ऊपर आती है कि मैं कोकणी के बारे में भी आपको कुछ अवगत करा लूं, क्योंकि प्रतिमा ऐसी बनी है। अभी मुझे हेमंत भाई ने पूछा, पूरा संसार अभी अब गोवा में है और आप गोवा से निकल के न्यू ईयर के लिए यहाँ क्यों आए? तो ऐसी प्रतिमा बन गई है गोवा की, पर्यटन के वास्ते हो और किसी कारण उसके पीछे हो गए। तो गोवा में और संत साहित्य ऐसा एक मतलब एक सवाल के मन में तो पैदा होता ही है, ऐसा माहौल बन गया है। लेकिन मैं पूरे मतलब अभिमान से, स्वाभिमान से यह कह सकता हूं कि इस भूमिका, इस गुजरात की भूमिका और गोवा की भूमिका जो नाता है, रिलेशन है, वो बहुत प्राचीन समय से लगा हुआ है। यदि आप इसे नाथों की और सिद्धों की भूमि बोलते हैं तो हम भी गोवा के लोग ये नाथ और सिद्ध परंपरा से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो आज का गोवा का अर्वाचीन इतिहास यदि हम देखें तो वो थोड़ा पर्यटन के वास्ते कलुषित हो गया होगा, प्रदूषित हो गया होगा, संदूषित हो गया होगा। लेकिन प्राचीन इतिहास जो गोवा का है वो उतना ही पवित्र है, उतना ही मूल है और उतना ही तेजस्वी है, चैतन्यमय है, जितना और किसी प्रदेश का हमारे गोवा में लोक कथाओं में सप्त कोंकण का उल्लेख आता है। 7 कोंकण के 7 भाग, और इस सप्त कोंकण में सौराष्ट्र है, यहाँ काठियावाड़ जो इलाका हम बैठे हैं, बर्बर प्रदेश है गुजरात का, करहाट है ठाणे, कुलाबा और रत्नागिरी का, और चौथा जो है हमारा, जो जहाँ हम अभी रह रहे हैं, सिंधुदुर्ग, गोवा और प्रदेश उसको बोलते थे पहले, और फिर कर्नाटक है जो कर्नाटक का किनारा है, उत्तर प्रदेश का किनारा है, तुलव प्रदेश, और अंतिम में केरल का किनारा है। पहले से एक भूमि थी, एक प्रशासक उसके ऊपर थे, राज्य करते एक थे, सब उसकी धारणा है। गोवा का जो नाम है गोवा, जो महाभारत काल से उसका संदर्भ है, वो गोपराष्ट्र से आया है, जिसका कृष्ण से बहुत पहले से संबंध है। गोपराष्ट्र, गोपराष्ट्र, और इसके अनेक ऐतिहासिक संदर्भ भी गोवा में मिलते हैं। जब भोज यादवों के बीच प्रभास तीर्थ पर नरसंहार हुआ और वो नरसंहार के बाद जब वहां से भागते हुए भोज यादव पश्चिम किनार पट्टी पर आ गए, पश्चिम तट पर आ गए और बस गए गोवा में और नीचे तक, तब उन्होंने वहां एक अपना राज्य स्थापन किया, छोटा सा राज्य, और उसकी राजधानी थी चंद्रपुर, आज जिसको चांदर बोल के जानते हैं। और ये चंद्रपुर राजधानी जो थी, उनकी कैपिटल जो थी, वहां आज तो वहां का समाज पूरा कन्वर्ट हो गया, क्रिस्ती बन गया, लेकिन क्रिस्ती होने के बावजूद भी उनमें भोज राजाओं के जो कुछ अवशेष थे संस्कृति के, वो अभी तक उनमें शिल्लक है, वो दिखाई दे रहे हैं अभी भी। मुसल डांस, जिसके बारे में ये प्रभास तीर्थ का पूरा युद्ध हुआ, वो मुसल डांस जो है अभी भी वहाँ के क्षत्रिय जो समाज है, अभी वो कन्वर्ट है क्रिश्चियन में, लेकिन उनमें अभी तक वो हमें देखने को मिलता है। तो ये भोज राजा का जो किंगडम था, उसका जिक्र अशोका के शिलालेख में भी हुआ है कि पश्चिमी तट पर ये भोज राजा का किंगडम था, ऐसा कुछ उसमें लिखा है। फिर उस वक्त भारत में जैसे लगता है गोवा कुछ अलग है, उसकी कुछ अलग आइडेंटिटी, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भारत में सेक्ट्स आ गए,
या पंथ आ गए, वो सब पंथ उस वक्त गोवा में भी आके चले गए, गोवा में भी सेटल हो गए। गौतम बुद्ध जी ने पुण्य नामक अपना शिष्य गोवा में भेजा था, ऐसा उल्लेख अशोका के सब रॉक कार्विंग्स में मिलता है। तो बुद्ध धर्म का अभी भी गोवा में बहुत जगह ऐसे गुम्फाएं हैं, अवशेष अभी भी उसमें बाकी है। महावीर जैनों की बस्तियां हैं गोवा में बहुत। तो जैन पंथ का भी आगमन गोवा में पहले से हुआ और अभी तक लोग उसमें भाषा के शब्द भी ऐसे अभी बचे हैं जो बुद्ध और जैन परंपरा से अभी तक कोंकणी भाषा में गोवा के बचे हैं। फिर जिसको हम तीन पंथ बोलते हैं, मैं जिसके ऊपर ज़्यादा बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि 2 पेपर यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ये 3 पंथ में से सिद्ध और नाथ, ये दोनों पंथ गोवा में पहले से खूब आ गए हैं और सिद्ध और नाथों की एक बहुत बड़ी परंपरा गोवा में रही है। इसलिए मैंने बोला कि गोवा की भूमि नाथों की भूमि है, गोवा की भूमि ये सिद्धों की भूमि है। अनेक पर्वत है गोवा में जिनके नाम में सिद्ध है, सिद्धनाथ। अनेक पर्वत है जिनके नाम में नाथ परंपरा का उल्लेख है। गोरखनाथ का मठ गोवा में है, चौरंगी नाथ के अवशेष गोवा में पाए हैं। और ये सब इतना मतलब हम तो जानते हैं कि ये सब नाथ और सिद्ध जो लोग थे वैसे तो रहते थे जंगल में, कई गुफा में रहते थे, लेकिन उनको चिंता थी समाज की और उनके विचार इतने प्रगल्भ थे उस वक्त भी, मनुष्य में कोई अंतर होना नहीं चाहिए, ईश्वर और मनुष्य में कोई फर्क है नहीं। ये सब बातें उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उस वक्त प्रचारित की। अलख निरंजन की वो पूरी परंपरा ये गोवा में भी हमें ऐसे अनुभव आती है। और योग साधना के मार्ग द्वारा अनाहत नाद का निर्माण करना, जिसका कोई आघात नहीं है, ऐसा नाद निर्माण करना, ये उनकी परंपरा बहुत पहले से गोवा में भी रही है। पूरे कर्मकांड को, मूर्ति पूजा को और मंदिर व्यवस्था को उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया नाथ और सिद्धों ने। उन्होंने ज्यादा महत्व दिया वो आंतरिक जो विचार आता है, उस विचार के आधार पर जीवन कैसे जीना है, इसके ऊपर उन्होंने ज्यादा भर दिया है। और इस कर्मकांड को और मूर्ति पूजा को उतना स्थान उन्होंने नहीं दिया है। इसलिए जब मैंने पढ़ा तब मुझे लगा कि व्याकरणकार पाणिनि ने इनको परिव्राजक कहा। तो ये परिव्राजक के रूप में गोवा में भी उस वक्त बैठे थे। उनका भी काम बहुत गोवा में अशोक की काल से, जब हमें पता चला कि एक समाज में एक नास्तिकता जब बढ़ने लगी, तो वो कम करने के लिए अशोक के जो प्रयास थे उसमें ये सब जो धाराएं ही, ये भक्ति मार्ग के प्रेरणा स्वरूप 3 पंथ थे, आजीवक, सिद्ध और नाथ, ये सब गोवा में उस वक्त आ गए हैं। तो इनका भी जिक्र। और उस परंपरा के एक संत जो है वो सोहिरोबानाथ आम्बिये बोल के थे, जो 19वीं शताब्दी में गोवा में होके गए। उन्होंने भी बहुत अपनी अभंग रचना द्वारा गोवा में, गोवा और आसपास के जो कोंकण का पूरा इलाका है उसमें बहुत प्रदर्शन किया। बहुत दार्शनिक उनका काम उस वक्त हो गया है। तो ये सब जो पूरा प्रदेश है, जैसे मैंने बताया कि ये गोवा की जो पहचान है वो कृष्ण है। चाहे वो फोक में हो, लोकगीत में हो, लोकनाट्य में हो, जैसे काला है, दशावतार है, गौड़न कालो है, ये सब कृष्ण की परंपरा से, कृष्ण की भक्ति से आए हैं। गोफ है, गोफ तो बहुत गांव-गांव में गोफ का नृत्य चलता है। तो ये सब यहाँ से आए हैं। पूरे संसार में कहीं मालूम नहीं कहाँ है, मतलब कृष्ण के सब प्रकार के मंदिर हम देखते हैं। अकेले कृष्ण का मंदिर, मुरलीधर का मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर, ये सब है हमारे पास। लेकिन कृष्ण की असली माता देवकी
उनके साथ उनका मंदिर ये गोवा में है। तो इतनी ये लगन है, इतना महाभारत काल से ये संदर्भ गोवा की भूमि तो छोटी है 3600 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन उसका जो वैविध्य है, जो वैरायटी है, मतलब अब हम गुजराती से जब बात कर रहे हैं तो हमारे गुजराती के अनेक स्वर कोंकणी में भी है। करचे मारचे, ये हम गोवा में भी करचे मारचे ही बोलते हैं। वो छे छे ए जो है वो कितने साम्य है उसमें। तो इस प्रकार से इस भूमि का निर्माण हो गया है। तो आज इस सत्र में मैंने गोवा के बारे में तो आपको थोड़ी जानकारी देने का प्रयास किया। अभी हम मराठी और सिंधी इन दोनों भाषाओं में संत परंपरा और नरसिंह मेहता के काल से लेकर आज तक कैसा उसका प्रवाह रहा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मैं अभी यहाँ पहले ताहिर जी को बुलाता हूँ, उनका शायद यहाँ का यात्रा यहाँ से जाने की 1 बजे है ट्रेन, तो मैं उनको विनती करता हूँ। महाराष्ट्र में जो संत तुकाराम हो गए, तो संत तुकाराम और नरसिंह मेहता इन दोनों के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन ताहिर जी ने किया है, वो हमारे सामने वो प्रस्तुत करें। ताहिर जी। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराये जाने रे, पर दुखे करे तो ये मन अभिमान न आने रे, ऐसे क्रांतिकारी विचार व्यक्त करने वाले गुजराती भाषा के आद्य कवि, भक्तिनिष्ठ, तत्वनिष्ठ, लोकवाणी के कवि संत नरसिंह मेहता को सर्वप्रथम मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। संत महंत की तपोभूमि रही गिरनार के गोद में बसे और महात्मा गांधी के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले रूपायतन शैक्षणिक संस्था जूनागढ़ गुजरात और साहित्य अकादमी मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संत साहित्य उत्सव नरसिंह मेहता इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के 3य सत्र के अध्यक्ष, कोंकणी भाषा के प्रख्यात साहित्यिक आलोचक तथा साहित्य अकादमी परामर्श मंडल के संयोजक आदरणीय सम्माननीय श्री भूषण भावे जी, मेरे साथ में आलेखवाचक के तौर पर उपस्थित सिंधी भाषा के विद्वान साहित्यिक श्रीमान सुरेश बाबलानी जी, श्रोतागण में उपस्थित मराठी भाषा के प्रख्यात साहित्यिक समीक्षक, संत साहित्य के अभ्यासक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गुरुवर्य डॉक्टर सतीश बड़वे साहब, साहित्य अकादमी के मुंबई के प्रभारी ओम प्रकाश नागर जी, रूपायतन के प्रबंध न्यासी श्री हेमंत नानावटी जी, गुजराती परामर्श मंडल के विनोद जोशी साहब, हेमंत मेहता जी, और इस संगोष्ठी में सम्मिलित प्राध्यापक, शोधार्थी और संत नरसिंह मेहता पर अपनी श्रद्धा रखने वाले देवी और सज्जनों, आज जूनागढ़ के इस तपोभूमि में नरसिंह मेहता को केंद्र बिंदु रखकर संत साहित्य उत्सव एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में मनाया जा रहा है। हमें पता है कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, संत महंतों का ये देश है, और इस संत महंतों ने सभी राज्यों में एक भक्ति का आंदोलन चलाया और भक्ति के आंदोलन के साथ सामाजिक प्रबोधन करने का काम किया है। और इन्हीं संतों की देन हमारी भाषा, हमारे साहित्य, हमारी संस्कृति का रक्षण हुआ है। आज ये संत उत्सव नरसिंह मेहता के जन्मभूमि में और कर्मभूमि में संपन्न हो रहा है। जब मैं इस गिरनार का परिसर देखता हूँ और परिसर देखने के बाद जहाँ मैं भावनाथ देखता हूँ, गिरनार देखता हूँ, और देखने के बाद मुझे इसकी ट्रू कॉफ़ी महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के खुलताबाद शहर में नज़र आती है, जहाँ सुलीभंजन के पहाड़ियों पर दत्त का मंदिर है, उसी के बाई और अजंता एलोरा की विश्वविख्यात गुफाएं हमें दिखाई देती है। बाद में अजंता एलोरा की गुफाएं में जहाँ जैन धर्म की गुफाएं, बौद्ध धर्म की गुफाएं, और बाजू में 12 ज्योतिर्लिंग पैकी भगवान शिवनाथ का, भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग हमें दिखाई देता है। उसी के बगल में सूफी संत औलिया की जो मरकज़ कही जाती है, ऐसे जर्जरी बख्श की दरगाह हमें दिखाई देती है। वहाँ के दत्त ने, मतलब संस्कृति संक्रमण किस तरीके से होता है, यहाँ भी दत्त मंदिर दिखाई देता है, वहाँ पे भी दत्त मंदिर दिखाई देता है। और वहाँ के दत्त
अपने शिष्य को मतलब संत एकनाथ को जो दर्शन देते हैं, जो साक्षात्कार देते हैं, वो एक फकीर के वेश में, मतलब वहाँ हिंदू का देव अपने संत को दर्शन देता है, वो मुस्लिम वेश में देता है। इसका मतलब वहाँ संस्कृति का संक्रमण और संस्कृति की एकता हमें दिखाई देती है। आज भी कहा जाता है कि इस्लाम के आक्रमण के बाद सूफी संतों के जत्थे इस देश में आए और धीरे धीरे 700 की पालकी दिल्ली अजमेर होते हुए खुलताबाद में और दक्कन में बढ़ गए, और जाने के बाद इन संतों ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को त्याग कर कर उस प्रदेश की भाषा और संस्कृति का स्वीकार कर कर साहित्य की रचना की, जिसको संत सूफी साहित्य कहा जाता है। उसी सूफी संत ने कहा है, शाह मुंतोजी ब्राह्मणी जिसका नाम है, वो कहता है अपने कविता में, अपने अभंगों में कहता है कि शाह मुंतोजी ब्राह्मणी जिसमें नहीं मनमानी, शाह मुंतोजी ब्राह्मणी जिसमें नहीं मनमानी, पंजीकरण को खोज किया, हिंदू मुस्लिम एक कर दिया। मतलब ये विचारधारा, संतों की विचारधारा 15वीं शताब्दी में हिंदू मुस्लिम को जोड़ने की बात कहती है, इंसान को जोड़ने की बात कहती है, और कहता है कि पंजीकरण को खोज किया, पंच महाभूतों को खोज किया, मतलब पृथ्वी, आप, तेज, वायु, प्रकाश देखने के बाद मुझे पता चला कि इंसान, हिंदू मुस्लिम सब एक ही ईश्वर की औलाद है। यही विचारधारा आज हमें संतों की विचारधारा में दिखाई देती है। आज हम देखते हैं कि मुझे जो विषय दिया गया है, इसमें इस विषय में कि संत तुकाराम और नरसिंह मेहता की कविताओं के बारे में विचार व्यक्त करने का दायित्व मेरे पे सौंपा गया है। हम देखते हैं कि मध्यकाल में, मतलब मध्यकाल का जितना भी साहित्य है, ये धर्म और पंथों से जुड़ा है। मतलब अलग अलग धर्मों ने, पंथों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसकी कल चर्चा हो चुकी है कि महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, महानुभव संप्रदाय, दत्त संप्रदाय, वीरशैव संप्रदाय, समर्थ संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, इन सभी ने योगदान दिया है। मेहता जी, यहाँ पर चर्चा हो रही थी जब तक 2 महीने पहले गुजरात में इलेक्शन चल रहा था कि महाराष्ट्र के पूरे उद्योग गुजरात में आ रहे हैं गुजरात को जीतने के लिए, पर गुजरात ने भी कुछ महाराष्ट्र को दिया है। मतलब यहाँ के भड़ोच के एक राजा हरपाल, जो बाद में महाराष्ट्र में चले गए और जिनके नाम से वो स्वामी चक्रधर बने, उसी चक्रधर ने महाराष्ट्र में 12वीं शताब्दी में हिंदू मुसलमान जाति प्रथा को नकार कर एक अलग संप्रदाय की स्थापना की, जिसे महानुभव संप्रदाय कहा जाता है। मतलब वह कहावत है कि गुजरात का देना और महाराष्ट्र का लेना, मतलब लेना गुजरात ने दिया है, पर महाराष्ट्र का वो लेना बन चुका है, वो महाराष्ट्र का आत्मा बन चुका है, महाराष्ट्र का वो एक अलंकार बन चुके हैं। ऐसे चक्रधर स्वामी का नाता ये गुजरात से जुड़ा हुआ है। आज भी कहा जाता है कि आमतौर पर हम कहते हैं कि नदियां हिमालय से निकलकर ये उत्तर भारत की ओर बढ़ती है। नदियां उत्तर से होते, हिमालय से होते हुए दक्कन की तरफ बढ़ती है, पर संत साहित्य की सरिता ये दक्कन से होते उत्तर भारत में हमें जाते हुए दिखाई देती है। आज भी हम देखते हैं कि उत्तर भारत में तुलसीदास, संत मीराबाई, कबीर, संत रैदास, बाबा फरीद, नानक जी का आदि का उल्लेख किया जाता है। इनसे भी पूर्व महाराष्ट्र में काफ़ी बड़े एक संतों की दीर्घ परंपरा दिखाई देती है। इसमें चक्रधर स्वामी से लेकर संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव जी, संत निवर्तिनाथ, संत सोपानदेव, मुक्ताबाई, संत गोरा कुंभार, संत सावतामाळी, नरहरी सोनार, चोखोबा, कान्होपात्रा, सोयराबाई, बंका महार और मुस्लिम में के वारकरी संत के तौर पर सुभान खाटिक और शेख मोहम्मद का हमें यह जिक्र करना पड़ेगा। इतनी दीर्घ परंपरा महाराष्ट्र में संतों की काफ़ी नाम इस समय ले हम सकते हैं। ऐसे समय में बहिनाबाई ने एक अभंग लिखा है, जिसे संतों ने जो रचना की है वो काव्यात्मक, पद्यात्मक है, जिसे अभंग के तौर पर जानी जाती है। वह अभंग इस तरीका का है कि संत कृपा झाली, संत कृपा झाली, इमारत फळा आली। मतलब संतों की कृपा हुई, एक इमारत का निर्माण हुआ है। इमारत मतलब मंदिरों का निर्माण हुआ है। नामा ज्ञानदेव रचिला पाया, उभारिला देवालया। इसकी नींव रखने का काम संत ज्ञानेश्वर ने किया है और एक मंदिर का निर्माण किया है। जैसे कल जिक्र हो चुका है, ज्ञानेश्वर ने क्या किया, अपनी 16 साल की आयु में मराठी में पहली बार गीता का भाष्य उन्होंने आम जनता के लिए खुला करने का काम किया। ये 16 साल की आयु में है, एक क्रांतिकारक कार्य है। विश्व कल्याण के लिए उन्होंने पसायदान लिखा, जिसका जिक्र बड़वे साहब निश्चित करेंगे। उसके बाद नामदेव ने
मराठी भाषा का प्रचार प्रसार गुजरात तो आए है पर पंजाब तक किया है। मतलब इस देश में अटके पार झंडा लगाने का काम मराठों ने किया है, पर मराठी भाषा साहित्य संस्कृति को पंजाब तक लेके जाने का काम नामदेव जी ने किया है। आज हम नरसिंह मेहता की बात करें, जहाँ कीर्तन प्रवचन की बात होती है, कीर्तन परंपरे का प्रवर्तक संत नामदेव जी को माना जाता है। अत्यंत सिंपल, नाचू कीर्तनाचा रंगी ज्ञान दीप लाऊ जगी, मतलब नाचते हुए कीर्तन करिए और ज्ञान का दीप दुनिया को दिखाने का काम नामदेव जी ने किया है। जब मराठी भाषा साहित्य पर संस्कृति आई, ऐसे आक्रमण हुए, ऐसे समय में एकनाथ स्तंभ की भूमिका बजाता है और इस मंदिर पे कलश की भूमिका जो निभाता है वो संत तुकाराम है। ऐसे संत तुकाराम और नरसिंह मेहता के साहित्यिक में चर्चा मैं मेरे आलेख में करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हम एक तरफ देखते हैं, कल से मैं नरसिंह मेहता के बारे में सुन रहा हूँ। नरसिंह मेहता एक हरिभक्ति में लीन कवि है, एक भक्तिनिष्ठ कवि है, तत्वनिष्ठ कवि है, आत्मनिष्ठ कवि है और आख्यान काव्य के तौर पर आद्य कवि गुजराती के नरसिंह मेहता जाने जाते हैं। दूसरी तरफ 17वीं सदी के तुकाराम एक अनुभवनिष्ठ, पाखंड का खंडन करने वाले, अनिष्ट रूढ़ी परंपरा पर कड़वा प्रहार करने वाले विद्रोही जनमानस के कवि के तौर पर तुकाराम हमें मराठी साहित्य में और विश्व साहित्य में दिखाई देते हैं। ऐसे दोनों संतों पे यह तुलना करना, साधर्म खोजना एक आसान बात नहीं, एक अनुसंधान की और एक पीएचडी का टॉपिक यह हो सकता है। ऐसे हमने देखा है कि 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक मतलब जो साहित्य निर्माण हुआ है उसे संत साहित्य मराठी में कहा जाता है। ये सभी भारतीय भाषा में दिखाया जाता है। महाराष्ट्र में इस समय 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यादव सत्ता, बहामनी सत्ता, मुगलों की सत्ता, मराठों की सत्ता और छोटी सत्ता हो चुकी थी, पर जनमानस पे आदि सत्ता थी, वो संतों की हमें सत्ता दिखाई देती है। 13वीं शताब्दी में धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ते हैं, अस्थिरता का काल हमें दिखाई देता है। तुकाराम का कालखंड ये 17वीं शताब्दी है, नरसिंह मेहता का कालखंड ये 15वीं शताब्दी के तौर पर हमें दिखाई देता है। और ऐसे कालखंड में धीरे धीरे इस्लाम का परचम, मुगलों का ऑक्टोपस धीरे धीरे दक्कन की ओर बढ़ने लगा था और समूचे दक्कन में अशांति का वातावरण फैला चुका था। ऐसे में दक्कन में जो बहामनी के कुल थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर और बरार, इसमें संघर्ष होने की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे संघर्षों के बीच में कोई कवि जन्म लेता है, तर अंतरिचे भावे स्वभाव बहरे, जो देखा है, जो सुना है, ऐसे में कविता के रूप में वो अपने शब्दों में व्यक्त करता है। तुकाराम कहते हैं कि रात्र दिन अम्मा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन, मतलब परिस्थिति ऐसी है कि रोज लड़ाया, खून खराबा, पीड़ा, दर्द, विनाश सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में रात्र दिन अम्मा युद्धाचा प्रसंग, इस तरीके की रचनाएं तुकाराम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ हम गुजरात देखते हैं तो गुजरात में क्या है कि मोहम्मद गजनवी गुजरात में आ चुका था और क्या किया था, इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। 1297 में अलाउद्दीन ने राय सरन को पराजित कर गुजरात फतेह किया था। उसके बाद 1391 में सूबेदार जाफर खान ने आपको स्वतंत्र घोषित किया। अहमद शाह, गयासुद्दीन मोहम्मद, महमूद बेगड़ी, बहादुर शाह की सत्ता रही। गुजरात भी अस्थिर हमें दिखाई देता है। मतलब मैंने देखा था कि दोनों संतों की पीरियड की जो राजकीय परिस्थिति थी, ऐसी परिस्थिति तुकाराम के पीरियड में भी दिखाई देती है। ऐसी परिस्थिति हमें नरसिंह मेहता के पीरियड में दिखाई देती है। तुकाराम के कविताओं में इस परिस्थिति का चित्रण हमें दिखाई देता है, पर परिस्थिति को नरसिंह मेहता की कविता में उन्हें समाज को भक्ति में जोड़ने के माध्यम से कार्य नरसिंह मेहता ने किया है। यही कार्य मराठी भाषा में संत एकनाथ सत्ता का आह्वान नहीं देते, प्रतीकात्मक माध्यम से साहित्य की रचना करते हैं और समाज को जगाने का कार्य उस समय नरसिंह मेहता करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जीवन में कोई भी साहित्य कहा जाता ना, कि मराठी में कहा जाता है कि जलती चिता को देखकर रोना नहीं चाहिए, लेना चाहिए तो क्रांति का अंगार लेना चाहिए। ऐसा ही दोनों संतों के पीरियड में हमें दिखाई देता है। तुकाराम 17 साल के आयु में की शादी हो जाती है और जीवन में संकट एक साथ नहीं आते, कभी संकटों का एक समूह आता है और संकटों का समूह नरसिंह मेहता के जीवन में भी दिखाई देता है। संकटों का समूह हमें तुकाराम के जीवन में भी दिखाई देता है।
17 साल के आयु में शादी हुई, उसके बाद में जल्दी ही माता पिता 4 साल में चल बसे। ये दोनों संतों के बीच में हमें दिखाई देता है। बाद में आसमानी सुल्तानी संकट से हम निपटते हुए बाद में अकाल गिर जाता है और पत्नी रोटी रोटी करते करते बेटा पत्नी दम तोड़ देते हैं। ऐसे परिस्थिति में आदमी क्या करेगा? ऐसे समय में मन को शांति रखने के लिए वो निसर्ग के सानिध्य में चला जाता है। और यही कार्य हम नरसिंह मेहता के पीरियड में भी देखते हैं। साक्षात्कार होने के बाद उन्होंने भी शिव की आराधना की थी। तुकाराम भावनानाथ के पहाड़ियों पे चले जाते हैं, तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद वो ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अकाल का चित्रण इस तरीके से करते हैं कि अच्छा हुआ भगवान निकला दिवाला, अच्छा हुआ भगवान निकला दिवाला, अच्छा हुआ अकाल पीड़ा देता, अनुताप से तेरा न हुआ चिंतन, हो गया वो मन संसार से। मतलब संसार के मोह माया काम क्रोध मस सब कुछ इस अकाल में अहंकार जल चुका था। कौन अपने और कौन पराये इसकी खोज भी वहां पर हो चुकी थी। ऐसी पीड़ा जब हमारे नरसिंह मेहता के जीवन चरित्र में भी हमें दिखाई देती है। और ये सब कुछ बातें नरसिंह मेहता के जीवन में और तुकाराम के जीवन में हम देखने की कोशिश करते हैं। मैं गिरनार का ये पर्वत देखता हूँ, हिमालय से भी प्राचीन ये पर्वत है, यहाँ की हवा में खुशबू हमें बहती हुई दिखाई देती है। तुकाराम अपने कविता में कहते हैं कि वृक्षवल्ली हमें सगे है वंचर। मतलब नाता तो ये तोड़ देंगे, इंसान तो मतलब के लिए जुड़े जाएंगे। हवा ये पंछी है, ये हमारे दोस्त है। वृक्षवल्ली हमें सगे वंचर, पंछी भी सुस्वर गाते हैं। ऐसी सुख में भाव एकांत निवास, कोई गुण दोष नहीं लगे। आकाश मंडप पृथ्वी आसन, जहाँ रमे मन करे क्रीड़ा। कहे तुका होता मन से संवाद, अपना विवाद आपन से। मतलब हमारी संघर्ष दूसरे किसी से नहीं है, हमारा विवाद आपने से दिखाई देता है। और यही निसर्ग के सानिध्य में जाने के बाद ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार होने के बाद क्या करना है? मतलब तुकाराम एक कुंभी जाति से आते थे, बनिया व्यापार भी करते थे। ऐसे समय में नामदेव जी उनके स्वप्न में आए और स्वप्न में आने के बाद उन्हें साक्षात्कार किया। नामदेव जी आने सपने में जगाया, पांडुरंग आया साथ साथ। नामदेव जी तो आया है, उसी के साथ में पांडुरंग विठल कृष्ण इस हिसाब से ले सकते हैं, साथ में आए। बता दिया मतलब कवित्व की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ईश्वर से वो प्रेरणा तुकाराम के जीवन में दिखाई देती है। के जीवन चरित्र हम जब देखते हैं तो भगवान विष्णु ने कृष्ण ने 52 बार साक्षात्कार दिया का उल्लेख नरसिंह मेहता के जीवन चरित्र में हमें दिखाई देता है। तुकाराम की कविता ये अनुभव के बोल है। समाज में अपना व्यवहार करते समय किस तरीके के सुख दुख उन्हें प्राप्त हुए, किस तरीके से इंसान ने उनको फंसाया और किस तरीके से समाज में किस तरीके से मान्यता होती है। जीवनिष्ठ अनुभव की बात करते हुए तुकाराम कहते हैं कि आज पैसा संपत्ति इसी को प्राधान्य दिया जाता। मतलब आज की बात हम नहीं कर रहे, उस समय भी यही था कि धनवंता लागी मान्यता आई या जगी। जिसके पास धन दौलत है उसको समाज में मान्यता है। और आपके पास धन दौलत है तो आपके माता पिता आपके बच्चे बन सकते हैं। जब आपका धंधा बढ़ता है, मतलब मराठी में तुकाराम कहते हैं जवा चाले मोटा धंधा बहीन मने दादा। जब आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो तुकाराम कहते हैं कि बहन आपको दादा बोलेंगे। अगर आपको गरीब है बहन भी आपको दादा नहीं बोलेंगे। आपके पास धन दौलत होती है तो तुकाराम कहते हैं सदा श्रृंगार भूषणे कांता लागे अभिमाने। मतलब जब आपके पास धन दौलत है, नौकरी है, तो पत्नी आपके स्वागत के लिए बन ठन कर दरवाजे में खड़ी रहेगी। ये बोल 15वीं शती में तुकाराम के कविताओं में हमें दिखाई देती है। नरसिंह मेहता के जीवन में देख लीजिए, जिस तरीके से हमें देखा था कि नरसिंह मेहता के जीवन में नाती की जो शादी है, इस प्रकार में क्यों पिताजी का श्राद्ध है, जो घी लाने के लिए समाज में जाते हैं, कुछ उसे घी देते थे पर पैसा नहीं, घी रिटर्न लिया जाता है। मतलब आपके पास धन दौलत है, आपको समाज में मान्यता दी जाती है। ये नरसिंह मेहता के जीवन में दिखाई देता है। आज जीवन में वास्तव क्या है? मतलब इस देश में स्टैम्प घोटाला हुआ था, तेलगी से पूछा गया इतना बड़ा फ्रॉड तुमने कैसे किया? तो तेलगी ने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं है। क्या कहा था तेलगी ने? पैसा तो खुदा नहीं है पर खुदा से भी कम नहीं है। मतलब तुकाराम के जीवन में देखते हैं कि धनवंता लागी मान्यता आहे जगी। मतलब दुनिया में धन दौलत को मान्यता दी जाती है।
ज़्यादा हम जब जो देखते हैं कि तुकाराम और नरसिंह मेहता के जीवन में क्या है, जिस तरीके से मैंने वैष्णव का उनकी कुछ पद रचनाओं की शुरुआत की थी कि तुकाराम कहते हैं विष्णुमय जगह वैष्णवांचा, हे विष्णु मतलब इस सृष्टि का निर्माण और यहाँ के जो इंसान है स्त्री पुरुष सब कुछ है, ये विष्णुमय वैष्णवांचा धर्म भेदा भेद भ्रम अमंगल है। मतलब संत साहित्य की शुरुआत क्या थी, जब संस्कृत से प्राकृत से अपभ्रंश अपभ्रंश मराठी और मराठी के साथ धर्म पंथों के साथ में भाषा का निर्माण हुआ है, साहित्य का निर्माण हुआ है, पर समाज को सदगति पे लाने का काम उस समय के संतों ने किया है। मतलब विष्णुमय जगह वैष्णवांचा धर्म भेदा भेद भ्रम अमंगल, यही बात उस समय नरसिंह मेहता अपने साहित्य में अपनी पदरचना में करते समय हमें देखते हैं कि नरसिंह मेहता कहते हैं हलवा कर्मना नरसया यो मुझसे तो वैष्णव वहाला हरिजनाथी जे अंतर गणेशे नेना फोगाट फेरा झाला। मतलब विष्णुमय जगह वैष्णवांचा धर्म म्हणजे हल्का साधा काम करने वाला मैं तो नरसिंह हूँ, मुझे वैष्णव प्रिय है, हरिजनों से खुद को भिन्न मानने वाला का जन्म खत्म हो चुका है, उसका ईश्वर के पास कोई स्थान नहीं है। यही बात नरसिंह मेहता कहते हैं। आज भी हम उत्तर भारत की जब बात करते हैं तो कबीर ने क्या कहा है कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ, ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर ना मैं काबे कैलाश में, खोजू तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में। मतलब ईश्वर कहाँ है, ईश्वर मंदिर मस्जिद काबे कैलाश यहाँ नहीं है, वो आप लोगों में है, गरीबों में शोषितों में वंचितों में ये ईश्वर है। विष्णुमय जगत की बात वैष्णव की बात एक तरफ तुकाराम करते हैं तो दूसरी तरफ नरसिंह मेहता भी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। आज भी यही विचारधारा जब देश को सत्य अहिंसा के तौर पर इस दुनिया में आज़ादी देने वाले महात्मा गांधी का पर भी नरसिंह मेहता का प्रभाव था और उनका भजनों का वो स्वीकार करते वैष्णव जनों तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रहे पर दुखे उपकार न करे पन मन अभिमान न आने रहे, इस प्रकार की बात नरसिंह मेहता करते हुए हमें दिखाई देते हैं। आज भी अपन देखते हैं कि तुकाराम ने कहा कि कर्मकांड जादू टोना रूढ़ी परंपरा थोटांड इस पे कड़ा प्रहार तुकाराम ने किया है और करते समय तुकाराम कहते हैं। आज भी देखिए जब धर्म में प्रतिष्ठा आई थी तो प्रति संत किस तरीके से निर्माण हुए, आज दुनिया इस तरीके से देख रही है। 15वीं शताब्दी में तुकाराम कहते हैं कि संत और भोदू संत में अंतर क्या है। संत सज्जन थे, संसार से मोह त्याग ने संसार से छुटका पा ली थी, ऐसे समय में भोदू संतों पे प्रहार करते समय तुकाराम कहते हैं ऐसे कैसे झाले भोंदू, मतलब ऐसे कैसे झाले भोंदू कर्म करूनी म्हणती साधू अंगा लावूनी या राख डोळे झाकूनी करते पाप। देखिए संतों को उस समय आज भी अपन नरसिंह मेहता तुकाराम नामदेव जी कबीर नानक जी का सम्मान से उल्लेख करते हैं, ऐसे भी दुर्जन जो संत की खाल ओढ़कर समाज में वावरते संत दिखाई देते हैं। 15वीं शताब्दी में ऐसे संतों पे तुकाराम कड़ा प्रहार करते समय हमें दिखाई देते हैं। और ऐसे समय में जब हम संतों की वाणी देखते हैं तो तुकाराम और नरसिंह मेहता में क्या दिखता है, संतों की कविता में हमें नाम मुद्रा का सादर में दिखता है। तुकाराम नामदेव जी म्हणते, नामदेव कहते हैं मराठी में नामदेव संत नामदेव जी अपने कविता में कहते हैं कि नामा म्हणे, नामदेव कहता है, नरसिंह मेहता कहते हैं भने नरसिंहो और तुकाराम कहते हैं तुका म्हणे, मतलब और कबीर कहते हैं कहे तुका। मतलब नाम मुद्रा में जब अभंगों की जब प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है तो हमें कहता है कि तुकाराम ने कहा है, ये कबीर ने कहा है, ये संत नरसिंह मेहता ने कहा है। तुकाराम पर नामदेव जी का प्रभाव, नामदेव जी पर मतलब मराठी साहित्य में नामदेव जी के बाद तुकाराम का नाम लिया जाता है और ज्ञानेश्वर के बाद एकनाथ का नाम लिया जाता है और नरसिंह मेहता पर नामदेव जी का प्रभाव हमें दिखाई देता है। जिस तरीके से सुदाम चरित्र एकनाथ ने नामदेव जी ने लिखा था, उसी तरीके से नरसिंह मेहता सुदामाना प्रभातियो माले सारखे तो मराठी में आद्य कवि मुकुंद राज दिखाई देते हैं और मराठी भाषा का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देनारे तुकाराम हमें दिखाई देता है। नरसिंह मेहता के साहित्य में आत्मचरित्र, कथा पर वर्णन, उपदेश पर भावगीत, अंतर्गीत पद रचना लिखी गई है। कल हम भावगीत की चर्चा कर रहे थे, पर मराठी में भावगीत सबसे पहले संत नामदेव जी ने लिखे है और तुकाराम की पूरी अभंग रचना है काफी
वो खुद के बारे में, भावों के बारे में लिखते हुए दिखाई देती है। तुकाराम की कविता में भावगीत, आत्मपर गीत, उपदेश पर गीत, पाखंड खंडन, सामाजिकता, गौलन, भारूड, साकी और हिंदी रचनाएं हमें दिखाई देती है। और इनके अभंगों के साधारण में जब हम बात करते हैं तो नरसिंह मेहता कहते वृक्षमा बीजातु बीजमा वृक्षातु, मतलब जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा वृक्ष वैसा बीज। वही बात तुकाराम कहते हैं कि शुद्ध बीजा पोटी फड़े रसाल गोमटी, मतलब शुद्ध बीजा पोटी, अगर बीज अच्छा होगा तो फल भी उसी तरीके से मिलेगा, उसी तरीके से वृक्ष उभरेगा। ऐसी काफ़ी बातें साधारण में हमें दिखाई देती है। नरसिंह मेहता के पद सवेरे गाए जाते हैं, तुकाराम के अभंग कीर्तन की शुरुआत, प्रवचन की शुरुआत में गाए जाते हैं और समापन इन्हीं से किया जाता है। नरसिंह मेहता कृष्ण की बाल क्रीड़ाएं दिखाई देती है, तुकाराम के गौलक के तौर पर हमें दिखाई देती है। और काफ़ी बातें इनमें साधर्म के तौर पर हमें दिखाई देती है। तुकाराम की जब बात करेंगे तो कुछ अभंग के तौर पे हमें उन्हें याद करना होता है कि तुकाराम की कविता है क्या। और इसमें कविता तो है ही, अभंग है ही, पर यह सुभाषित का रूप ले लेती है। तुकाराम कहते हैं कि सुख पाहता जवा पड़े, दुख पाहता पर्वताए उड़े, मतलब जीवन में सुख किस तरीके से, एक जौ के समान, एक चावल के दाने के समान, और दुख जीवन में आता है तो हम उसे किस तरीके से मानते हैं, पहाड़ के जैसा मानते हैं। मतलब कितना सादा सिंपल जीवन की फिलॉसफी, सुख पाहता जवा पड़े, दुख पाहता पर्वता पड़े, मतलब पर्वत का इतना दुख होता है, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण। मतलब ये बात कल दासबोध की बात की गई थी। आज भी जीवन में डिप्रेशन से लोग कितने बीमार हो रहे हैं। दुख दर्द को भगाना है तो मन को प्रसन्न करना पड़ेगा, और मन प्रसन्न होगा तो सिद्धि आपको मिल जाएंगी। मतलब तुकाराम कहते हैं मन करे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण, अगर मन अच्छा होगा तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। उसके बाद तुकाराम ने कहा है कि आज भी हम जिसने इस देश के बलिदान, आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, उन्हें याद करते हैं। तुकाराम 15वीं शताब्दी में कहते जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणी जो आपले, साधु तोच ओळखावा देव तिथे सजावा। जे रंजले मतलब जिसने संघर्ष किया, अपने जीवन की आहुति दी, वही हमारा है। और वही हमें संत देखने की बात वो करते हैं। जीवन की तत्वज्ञान आज समाज में बात बात पर तुकाराम के रेफरेंस संदर्भ दिए जाते हैं। हम बोलते हैं दो झगड़ा हुआ, हम बोलते हैं झगड़ा दो में नहीं हुआ, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दो हाथ लगते हैं। तुकाराम कहते हैं एक हाथे ताली कोठे वाजती निराली, अगर एक हाथ से ताली करेंगे तो कभी संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष जब दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दो व्यक्ति ही ताली बजा सकते हैं। ऐसे जीवन की बात उस तरीके से की जाती है, जो जैसा बोलता है वैसा ही उसका वर्तन होना चाहिए। तुकाराम कहते हैं बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले, ऐसी बात तुकाराम कहते हुए हमें देते हैं। और यही बात है तुकाराम के साहित्य में यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक का प्रतिबिंब काफ़ी दिखाई देता है। वही बात नरसिंह मेहता के साहित्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति, प्रतीक, प्रतिमाने, अलंकार के माध्यम से नरसिंह मेहता ने अपनी पद रचना लिखी हुई दिखाई देती है। तुकाराम की कविता में कहावतें और मुहावरे काफ़ी दिखाई देते हैं, जैसे कि महापुरे जड़े जाती लवाड़ी वाचती। जब कोई महापुर आता है, पूरा आता है, बारिश का पानी आ जाता है, पेड़ पौधे जमीन सब कुछ बहा जाते हैं, पर छोटा सा जो घास होता है लवाला, वो बच जाता है। आदमी के जीवन में संकट कितने भी आएंगे, संकट को जीत कर मुकाबला तुकाराम की कविता में दिखाई देती है। दूसरी बात, पायीची वाहन पायीच बरी, अगर चप्पल उसे सर पर लाने की कोशिश करेंगे तो क्या मतलब का। ऐसी काफ़ी बातें तुकाराम ने अपने कविता में करते हुए दिखाई देती है। तुकाराम का साहित्य रस विचार को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने जिस तरीके से ज्ञानेश्वर ने कहा कि ज्ञानेश्वर के माध्यम से, वही बात तुकाराम के साहित्य में हमें दिखाई देती है। तो बोल तो रस शब्द के माध्यम से रस को मैं बताऊंगा, कवित्व के माध्यम से अपनी वाणी को देने के प्रयास करूंगा। तुकाराम की वाणी ये फटकल है, प्रकट है, विद्रोही है, बगावत का सूत्र में दिखाई देता है, जीवन का तत्व ज्ञान दिखाई देता है। दूसरी तरफ नरसिंह मेहता की वाणी मृदु है, मुलायम है, और समाज का जनमानस की नाड़ी उसमें दिखाई देती है। वो करुण, वत्सल, श्रृंगार, हास्य, इस रस को प्राधान्य देती है। दूसरी तरफ तुकाराम वीर, विभत्स, अश्लीलता के शब्द भी तुकाराम की कविता में हमें दिखाई देते हैं। ऐसे तुकाराम को एक भागवत संप्रदाय में कलश की उपमा दी गई है, और कलश होने का भाग्य तुकाराम को
मिला है। और संबद्ध रचना मतलब आज जितने भी अभंग मिल चुके हैं, लगभग तुकाराम ने 4,500 से 5,000 तक ये अभंगों की रचना की है, कविताएं लिखी है। दूसरी तरफ हम नरसिंह मेहता की जब पदों की रचना करते तो 22,000 के करीब, और उसमें भी कभी बाद कल मैंने सुना था कि 800 के करीब मान्यता दी गई है। आज भी अनुसंधान खोज उस पर जा रही है। काफ़ी विशाल ऐसा भंडार इनके साहित्य में दिखाई देता है। ऐसे संतों के बारे में एक उत्सव के माध्यम से दक्षिणपंथी संत, उत्तरपंथी संत, पश्चिम के क्षेत्र के संतों का एक उत्सव राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में रूपायतन संस्थान के माध्यम से यह मनाया जा रहा है। जैसे ही मैं मेहता साहब और को बताना चाहूँगा कि मैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय में ज्वाइन होने के बाद जब अलीगढ़ को जा चुका था तो महाराष्ट्र में कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस करना होता है तो अक्सर निमंत्रण आते हैं। लगभग 5-6 साल के आयु में, 5-6 साल की सर्विस में 70-75 कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है। और आज यहाँ जूनागढ़ के रूपायतन संस्थान में साहित्य अकादमी के माध्यम से ये राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाए और भारतीय संतों को यहाँ पर याद कर कर उनके विचारों का यहाँ आदान प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य साहित्य अकादमी और रूपायतन संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। और जो समय आपने लिया है, हम एक तरफ हमारे भावे साहब ने कहा है कि हम नए साल को का मुबारकबाद दे रहे हैं, जो ख़त्म हो चुका है उसको बाय बाय करने का कोशिश कर रहे हैं, और हमारी नई जीवन की शुरुआत हम संतों के विचारों से करने का महत्वपूर्ण कार्य मैंने देखा कि सर मेरे भविष्य में मैंने लगभग 8-10 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। आपने भोजन, निवास, उद्घाटन सत्र, वैचारिक मंथन अत्यंत सूत्रबद्ध तरीके से यहाँ पर किया है। इसलिए मैं साहित्य अकादमी के प्रभारी अधिकारी ओम प्रकाश नागर जी, रूपायतन के ट्रस्टी हेमंत नानावटी जी, विनोद जोशी जी, रमेश मेहता जी को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ और सफल आयोजन के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और नई साल की मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ मैं काफ़ी जनों से मिला हो, बागलानी जी से मिला हो, काफ़ी विद्वजन से मिला हो, नामदेव जी से मिला हो, और काफ़ी चर्चाओं का आदान प्रदान हुआ है। अत्यंत नम्रतापूर्वक, छोटा होते हुए भी उन्हें समझदारी से मेरी बात को समझाने की कोशिश की और मीठे बोल में ये बात मेरे को समझाई। और मैं कहता हूँ कि संतों के वचन के हिसाब से मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। मीठे बोल बोलिए, अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यह तो दिल के समंदर के मोती है, यह तो दिल के समंदर के मोती है, जिनसे इंसान की पहचान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आपने सिर्फ महाराष्ट्र के संत और गुजरात के संत इनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी नहीं किया, बल्कि पूरा दार्शनिक जो उनका तत्व है वो सबके सन्मुख आपने प्रस्तुत किया है। चक्रधर स्वामी से लेके आपने शुरुआत की थी, उसके बाद आप आए तो संत किसी भी शताब्दी का हो और किसी भी भाषा का हो, अंत में उसका जो फिलॉसफी है, उसका जो कोई संदेश है समाज के लिए, वो तो एक ही होता है। ये आपके बात में आपने प्रस्तुत किया। जगत और ईश्वर इसमें कोई भेद नहीं है, ये संतों ने कहा, ये इस पर आपने बल दिया है। जात पंथों के भेदभाव को संतों ने जब विरोध किया है तो कैसे किया है, महाराष्ट्र में कैसे किया और नरसिंह मेहता जी ने कैसे किया। जैसे मैंने पहले बताया कि अंतरात्मा से जो आवाज़ निकल के आती है बाहर, और ये निरंतर उत्पन्न करने वाली जो आवाज़ है, इसकी जो जीवित संस्कृति के बारे में संतों का जो विचार है, वही ताहिर जी के बात से अभी सामने आया है। इस पूरे आंदोलन को 12वीं शताब्दी से लेके 17वीं 18वीं शताब्दी तक 600-700 में सालों में जो कुछ चला, उसको और क्या कहेंगे, चैतन्य आंदोलन, यही उसको हम बोल सकते। वो इस चैतन्य का अनुभव हमने अभी इस 20-25 मिनट में किया। अब हम जाएंगे सीधे सिंधी भाषा की तौर पे, और वहाँ बाबलानी जी हमें सामी और नरसिंह मेहता के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन का अनुभव हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं उनको विनंती करता हूँ। गिरनार तपोभूमि में साहित्य अकादमी और रूपायतन संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित संत साहित्य उत्सव में मंच पर विराजमान माननीय अध्यक्ष जी, मेरे छोटे भाई ताहिर पठान जी, मेरे सम्मुख उपस्थित भाइयों और बहनों, जब जूनागढ़ में आ रहा था तो मुझे सिंधी की एक लोक कथा याद आ रही थी। जूनागढ़
के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मैंने ना तो एकत्रित की थी और ना मेरे पास में थी, लेकिन मेरे जो मन मस्तिष्क में थी वो सिंधी की एक लोक कथा थी, सोरठ और रायड्याच की। उस सोरठ और रायड्याच की कथा में इतना सा है कि रायड्याच यहाँ के जो शासक हैं उन्होंने संगीत पर मंत्रमुग्ध होकर के अपना शीश दान दे दिया था। लेकिन जब यहाँ मैं पहुँचा और बस स्टैंड पर उतरा तो मुझे बस वाले ने कहा कि यहाँ करीब 300 आश्रम हैं और उन 300 आश्रमों में जब धीरे धीरे यहाँ समय व्यतीत करता गया तो यहाँ पता पड़ा कि यहाँ नाथों की भी भूमि है और सिद्धों की भी भूमि है। तो सिंध भी नाथों की जो है तपोभूमि रहा है और ये सिद्ध जो है, इन सिद्ध का सीधा सीधा संबंध सिंधियों से भी है। ऐसे कि यदि सिंधियों में से बिंदी को हटा दिया जाए, न को हटा दिया जाए, तो वह सीधा सीधा सिद्ध हो जाता है। यानी सिंध के प्रदेश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वह सिद्ध हैं, उसका सीधा सीधा अर्थ नाथों के द्वारा पूजी जाने वाली हिंगलाज माता का है। यानी 16 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ सिंध की भूमि पर भी उपस्थित है और वहाँ कहा जाता है कि माता का हिंगल, ये वाला स्थान, यानी सहस्त्रधल कमल जिसे आध्यात्मिक भाषा में बोला जाता है, वह वहाँ सिंध में उपस्थित है। इसलिए सिंधियों को हम नहीं कहता, मैं सिद्ध कहता हूँ। और सिद्धों की भूमि पर, नाथों की भूमि पर, इस गिरनार की भूमि पर मुझे आंगल वर्ष के प्रथम दिन साहित्य का एक शोध पत्र प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आदरणीय नामदेव जी का और ओम जी का, साहित्य अकादमी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पेशे से प्राध्यापक नहीं हूँ, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग में निजी सचिव के पद से हाल ही में मुक्त हुआ हूँ, सेवानिवृत्त नहीं हुआ हूँ, सेवा में आपके सम्मुख खड़ा हूँ और प्रयास करूँगा कि सिंध का जो इतिहास है, जिस प्रकार से हमारे जो दूसरे भाई हैं दर्शन का समावेश करते हुए अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं इतिहास को समाविष्ट करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करने की प्रयास करता हूँ। जहाँ कहीं गलती हुई है वो मेरी है, उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। सिंधी भक्त कवि सामी, जिनका जन्म 1743 में हुआ था और देहावसान 1850 में हुआ था, वहीं संत नरसिंह मेहता का जन्म 1414 में और देहावसान 1480 में हुआ है। इसका मतलब हमारे दोनों में, मेरे जो सम्मुख समानता का जो विषय है वो 300 से 400 वर्षों की अवधि का है। इस अवधि में सिंध में क्या रहा है मैं चलता हूँ, धीरे धीरे आपसे बातचीत भी करता रहूँगा। भक्ति मनुष्य की एक नैसर्गिक प्रकृति है जो व्यक्ति की आस्था और ईश्वर के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। मन के भीतर निहित पूज्य भाव या श्रद्धा भाव जब अपने से अधिक शक्तिशाली शक्ति या व्यक्ति के प्रति व्यक्त होता है तब वह लौकिक श्रद्धा कहलाता है। किंतु जब यही भाव अलौकिक अदृश्य उदय होकर शाब्दिक रूप में व्यक्त किया जाता है तब भक्ति कहलाता है और शब्दों को व्यक्त करने वाला व्यक्ति भक्त कहलाता है। ईश्वर की भक्ति का रूप हमें प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है, जिसकी कहा जाता है कि रचना सिंधु नदी के किनारे पर हुई थी। वैदिक वाङ्मय में हमें ऐसी ऋचाएँ मिलती हैं जो निर्गुण निराकार ईश्वर की स्तुति, आराधना, उपासना और भक्ति के निमित्त रची गई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्ति का आदि स्रोत ऋग्वेद है। वैदिक काल के पश्चातवर्ती समय में भी भक्ति का भारतीय जनजीवन में विभिन्न माध्यमों से जागृत करने का प्रयास ऋषियों, मुनियों, संतों, महात्माओं के द्वारा किया जाता रहा है। शताब्दियों से भारत की भूमि पर संतों, महात्माओं ने विभिन्न मत पंथों की स्थापना कर भक्ति भाव का प्रचार किया है, जिनमें शंकराचार्य 788 से 820 ने अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य 1038 से 1137 विशिष्ट अद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य 12वीं शताब्दी की प्रथम अर्धशताब्दी द्वैतवाद एवं अद्वैतवाद, माधवाचार्य 1199 से 1303 द्वैतवाद एवं वल्लभाचार्य 1481 से 1533 शुद्ध अद्वैतवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। यह खोजपरक सत्य है कि ऋग्वेद की रचना सिंधु नदी के किनारों पर की गई थी। सिंध भूमि पर
छठी ईसवीं शताब्दी से अरबों ने आक्रमण करना प्रारंभ किया था। जो वातावरण नरसिंह मेहता को मिलता है वो सामी को नहीं मिलता है। मैं आगे चलूँगा तो वो और स्पष्ट होता जाएगा, क्योंकि वहाँ अरबों का आक्रमण हो गया तो मतलब मुस्लिम परंपरा वहाँ प्रारंभ हो गई। 14वां आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था में सिंध के अंतिम सम्राट महाराजा दाहिर ने अपने पूरे परिवार के साथ देश पर सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। पूरे परिवार का बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अरबों के सिंध पर कब्जा करने के बाद सिंध के न केवल आम जीवन पर अपितु कला एवं साहित्य पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस राजनीतिक हलचल के कारण सिंध का साहित्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। सिंध का जो साहित्य पहले श्रुति एवं स्मृति के आधार पर सुरक्षित था, उसे ब्रिटिश शासन के 1843 में आने के बाद एवं शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के कारण वह भी समाप्त हो गया। इसलिए सिंधी साहित्य का इतिहास लिखने वाले 8वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के साहित्य पर विस्तृत चर्चा करने के स्थान पर जो थोड़ा बहुत साहित्य श्रुति स्मृति के आधार पर सुरक्षित था एवं ब्रिटिश अधिकारियों ने अभ्यास एवं खोजना कर प्रकाशित करवाया से इतिहास का लेखन करते हैं। जहाँ तक सिंध में भक्ति एवं पूजा की सनातन परंपरा को सुरक्षित रखने का प्रश्न है, वह जन सामान्य में सुरक्षित रही, किंतु अरबों, तुर्खानों, मुगलों के शासन के कारण सनातन परंपरा में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया एवं सिंध में एक नई भक्ति धारा जिसे सूफी संत परंपरा कहा गया का प्रादुर्भाव हुआ एवं यह धारा 10वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर वर्तमान समय तक प्रचलित है। इस मत पंथ के प्रचारक पहले सिंध में लाल शहबाज कलंदर हुए हैं और उसके बाद यह परंपरा चलती रही है। काजी कादन, शाह करीम, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सचल सरमस्त, रोहल फ़कीर आदि ने सूफ़ी धारा में काव्य लिखा जो जन सामान्य में प्रसिद्ध हुआ है। इस धारा का प्रभाव सिंधी जनजीवन पर इतना है कि वैदिक संस्कृति के उत्तराधिकारी स्वयं को सूफ़ी मत के कहने से नहीं चूकते हैं। हमें उत्तराधिकार में वेद मिला, ऋग्वेद मिला, लेकिन आज भी किसी सिंधी से आप पूछोगे कि आप कौन से मत के हो तो तड़ाक से बोलेगा कि मैं तो सूफ़ी हूँ। अरे भाई, सूफ़ी नहीं है, अपने आप को पहचानो। तो सिंधियों को अभी अपनी पहचान स्थापित करनी है भक्ति साहित्य में भी। ऐसे समय में जब सिंध में सूफी मत अपने यौवन पर था, तब वैदिक भक्ति काव्य धारा को पुनर्स्थापित करने के लिए 1743 ईस्वी में सिंध के शिकारपुर शहर में सामी साहब का जन्म हुआ, जिनका पूरा नाम चैन राय बच्चोमल अथवा मुरलीधर बच्चोमल दत्ता रामाणी था, जिनका वंश लुंड था। कहा जाता है कि आपने 100 से अधिक वर्षों तक आयु प्राप्त की। आपका जीवन काल 1850 तक रहा है। आप कपड़े के व्यवसायी सेठ गंगाराम टेंडरमलानी के यहाँ कार्य करते थे, जो कपड़े के कमीशन एजेंट या दलाल थे। सामी साहब ने जीवन पर्यंत अर्थोपार्जन के लिए यही कार्य किया। इस हेतु आपका शिकारपुर से अमृतसर तक आना जाना रहता था। सेठ टेंडरमलानी की गद्दी पर ईरान एवं खुरासान से कई व्यापारी नियमित रूप से आते रहते थे। सेठ की गद्दी पर ही आपका परिचय वेदों एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान स्वामी मेघराज से हुआ है। कहा जाता है कि इस विद्वान के दर्शन स्वामी जी ने एक रात पूर्व स्वप्न में किए थे। साक्षात दर्शन मिलने पर भाई बच्चोमल उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया। स्वामी मेघराज बहावलपुर स्टेट के अहमदपुर ग्राम के निवासी थे। स्वामी जी उनके शिष्य बने। आपका अपने गुरु के से सतत संपर्क शिकारपुर के हाथी दरवाजे पर स्थित हेमंत दास जी की दरबार में होता था। आपने स्वामी मेघराज से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की और उन्हें अपना गुरु माना। अपने गुरु के सानिध्य में स्वामी जी ने 4 वेदों, दर्शन की 6 शाखाओं, 18 पुराणों, गीता तथा गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन किया, जिनका प्रभाव आपकी रचनाओं में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। आपने जितनी भी रचनाएं की,
जिन्हें श्लोक कहा गया है, वे सब आपने अपने गुरु को समर्पित किए। यानी स्वामी जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के प्रचारक हैं और गुरु शिष्य परंपरा को मानते हुए अपनी रचनाओं को लिखते हैं। श्लोकों में आपने अपना नाम देने के स्थान पर सामी उपनाम लिखा है। कहीं कहीं आपने मेंगो अथवा बाम्बण माने ब्राह्मण ऐसा शब्द भी लिखा है। स्वामी जी अपनी रचनाएं गुरमुखी लिपि में कागज़ के टुकड़ों अथवा लकड़ी के टुकड़ों पर लिखकर एक मटके में डालते रहते थे, क्योंकि उस समय ऐसी परंपरा नहीं थी कि प्रकाशन हो, तो इसलिए जो भी रचनाएं होती थी वो एक लिख करके कागज़ पे। और सामान्यतः सिद्ध में प्रारंभिक काल में भले प्राकृतिक और अपभ्रंश वाली भाषा रही है, लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद जब गुरु ग्रंथ साहब आया है तब गुरमुखी लिपि जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन में आने लगी और गुरमुखी लिपि में ही वहाँ पर व्यवहार होता था। व्यापार में भले ही हमारी हटवाणी की चलती थी, लेकिन साहित्य वगैरह की रचना गुरमुखी लिपि में होती थी। आपकी रचनाएं आपकी इहलोक की यात्रा पूर्ण करने के बाद आपके पुत्र श्री घनश्याम दास जी प्रकाश में लाए। इसके लिए एक कथा प्रचलित है कि घनश्याम दास जी ने जिस साधु को इन कागज़ों एवं लकड़ी के टुकड़ों पर लिखे हुए श्लोकों को संपादित करने के लिए दिया, वह पांडुलिपि लेकर के गायब हो गए। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि श्लोक स्वामी साहब के परिवार के पास सुरक्षित रहे, इसलिए इनका प्रकाशन स्वामी साहब की मृत्यु के लगभग 35 वर्ष के पश्चात सिंधी गद्य के जन्मदाता दीवान कौड़ोमल चंदनमल खिलानी ने लगभग 2100 श्लोकों को एकत्रित कर कराया। इस पुस्तक की भूमिका लेखक दयाराम गिद्दूमल ने लिखी है, जो भी सिंधी के ख्यातनाम लेखक थे। स्वामी के श्लोक 3 खंडों में विभाजित हैं, जिनमें प्रथम खंड 1885 से 90 के बीच में लगभग 520 श्लोकों का प्रकाशित हुआ। द्वितीय खंड 1898 में जिसमें 781 श्लोक थे, और तृतीय खंड 1914 में 799 श्लोक जिसमें थे, ऐसा प्रकाशित हुआ है। स्वामी साहब ने अपने जीवन काल में लगभग 5000 श्लोकों की रचना की है और दीवान कौड़ोमल खिलनानी के पश्चात प्रोफेसर भोजराज होरचंद रागरानी द्वारा 1955 में 602, 1958 में 853 एवं 1967 में 972 कुल 2427 श्लोकों का प्रकाशन करवाया। यानी 5000 में से आधे से भी कम हमारे को श्लोक मिलते हैं। आप द्वारा संपादित चतुर्थ भाग अप्रकाशित रहा है। यानी प्रोफेसर भोजराज होचंदानी ने 4 भाग प्रकाशित संपादित किए थे, लेकिन 3 भाग प्रकाशित हो गए, 1 भाग अभी भी अप्रकाशित है। प्रोफेसर नागरानी साहब ने स्वामी के श्लोकों को विषयानुसार संपादित करवाया। इन श्लोकों को माया, अविद्या, अज्ञान तथा गुरमुख शीर्षकों के तहत विभाजित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि स्वामी सगुण के नहीं निर्गुण उपासना के लेखक हैं, कवि हैं। स्वामी के श्लोकों का अंग्रेजी में अनुवाद श्री शांति शाहानी द्वारा कराची से प्रकाशित करवाया गया है और भारत में श्रीमान खीमन मुलानी भोपाल में रहते हैं, बैरागढ़ में, उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद कर 3 भागों में प्रकाशित करवाया है। आपके श्लोकों के प्रकाशन कार्य में श्रीमान लेखराज अजीज़ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विद्वानों ने स्वामी के श्लोकों को सिंधी बैत की श्रेणी में रखा है और इसके कला पक्ष पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि आपकी रचनाओं में रस, रवानी, सलासत और ताजगी है, वाक्य रसात्मक है तथा भाव का संबंध वेदों से है। स्वामी ने स्वयं भी कहा है कि वेदों की वाणी सिंधी में सुनाऊं। आपकी रचनाओं में सिंधी भाषा के मूल शब्दों के साथ साथ संस्कृत के शब्दों का समावेश मिलता है, जिस पर सिंधी साहित्य के इतिहासकार गर्व का अनुभव करते हैं। स्वामी साहब के जन्म के समय टालपुर खानदान का राज्य था सिंध में और भाषा में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग बहुतायत में होता था। ऐसे समय में स्वामी साहब की रचनाओं की भाषा उत्तर सिंध की सुरली अथवा सुरेली भाषा का प्रयोग करके बनाई गई है, जिसमें अंग के स्थान पर आं का शब्द प्रयोग अधिक होता है। स्वामी के श्लोक हिंदू परिवेश में लिखे गए हैं, पर उनकी विषय वस्तु रहस्यवाद है जो सिंधी हृदय को प्रफुल्लित करती है। रचनाओं की भाषा मधुर सरल होने के कारण अशिक्षित लोगों, विशेषकर स्त्रियों के हृदय को छूने वाली होती है। श्लोकों का एक सा प्रभाव, माधुर्य तथा गांधीर्य सिंधी समाज में उनकी लोकप्रिय होने का प्रमुख कारण है।
एक ही विषय पर लिखी गई उनकी रचनाएं कभी भी पाठक यहाँ श्रोता को उकताती नहीं है। स्वामी ने अमूर्त तथा आध्यात्मिक विषयों के प्रतिपादन में भी अपने पाठकों की रुचि बनाए रखी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने अपने पाठकों को सम्मोहित कर रखा है। अपनी रचनाओं में स्वामी तीव्रता नहीं लाते हैं, बहुत ही मधुर और सीधे धैर्य के साथ उनकी रचनाएं पढ़ने के लायक हैं। वे शीतल तथा तर्कशील हैं। आपकी रचनाओं में पारलौकिक प्रेम तथा उच्च श्रेणी की तार्किकता के तत्वों का सम्मिश्रण है, जिसके कारण उनकी रचनाएं विशेष रूप से सरस हैं। आपकी रचनाओं में विविधता भले ही नहीं मिले, परंतु वे सब के सब माधुर्य गुणों से परिपूरित हैं। उनके शब्द कठोर अथवा कर्णकटु नहीं हैं, अपितु बंसी की भांति सुमधुर हैं तथा उनमें सतत अमृत की धारा प्रवाहित रहती है। स्वामी की रचनाएं जल वाली उस शांत तथा गहरी नदी की भांति है, जो देखने में तो उतनी है, परंतु प्रवेश करने के बाद उसके तल का पता ही नहीं लगता। उसमें जल न केवल सुस्वादु है, पर रोगनाशक तथा स्वास्थ्य वर्धक है। स्वामी की रचनाओं में सनातन हिंदू संस्कृति की झलक प्रदर्शित होती है। त्याग, अहिंसा, वेदांत दर्शन, कर्मयोग एवं भक्तियोग आदि विषयों के स्पष्ट मिलते हैं। स्वामी हिंदी में हो अथवा फारसी में। यह उनकी कितनी मान्यता है कि वो कह रहे हैं कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, जो पहले के पूर्व के कवि कह के आए हैं, मैं उसी बात को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सिंध के 3 महान कवियों शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सच्चल सरमस्त एवं स्वामी की त्रिमूर्ति में आप अंतिम कवि थे, जो सिंध के सूफी मत और भक्ति काव्यधारा की प्रवृत्ति के संगम की चरम परिणति है। स्वामी के बाद ब्रिटिश काल में पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। सिंधी दोहे तथा बैत का स्थान फारसी छंद अलंकारों ने ले लिया है। इसका मूल कारण यह था कि 1843 में सिंध पे ब्रिटिश शासन का प्रवेश होता है और 1853 पर षड्यंत्र पूर्वक, मैं इसे षड्यंत्र पूर्वक ही कहूँगा, कि सिंध की जो लिपि है उसको बदल दिया जाता है। सिंध में अब तक जो 1500 से चल रही थी वो हटवाण की व्यापार के लिए चल रही थी और गुरुमुखी आम बोलचाल उसमें आम लेखन की भाषा में चल रही थी, उसको पूरा बदल दिया जाता है और एक मत पंथ के प्रभाव में आकर के सिंधी की लिपि को अरबी फारसी बना दिया जाता है। उसका बड़ा नुकसान सिंधी साहित्य को हुआ और उसका नुकसान ये हुआ कि जितना साहित्य हमारे पास में था वह नष्ट भ्रष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास में। इसलिए स्वामी को यदि हमें करना होगा तो यहाँ जितनी हमारी युवा पीढ़ी बैठी हुई है, मैं उनको आमंत्रित करूँगा कि आइए और हमारे सिंधी साहित्य के ऐसे जो वेद और संस्कृत के ज्ञाता हैं उन पर शोध करिए और शोध करके हमारे समक्ष, पूरे भारत के समक्ष ये चीज़ लाइए कि किस प्रकार सिंधी का साहित्य सूफी नहीं है, वेदांती है। ये ओपन चैलेंज और ओपन मंत्रण भी हमारी युवा पीढ़ी को देना चाहूँगा और उसमें यदि कोई सहयोग बन पड़ता है तो मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। दिन के 10 घंटे, 24 घंटे नहीं, क्योंकि 12-14 घंटे तो अपने को अपनी क्रियाओं के लिए भी चाहिए। और नामदेव जी मेरे साथ में है, कलाधर मुतुआ, ऐसी बहुत सी श्रृंखला है पूरी जो आपको पूरा सहयोग करने के लिए साथ में होगी। सिंधी दोहे तथा बैत का स्थान फारसी छंद अलंकारों ने ले लिया। इस कारण से हमारे जो साहित्य में है कुछ संस्कृत प्रभाव वाला जो स्वामी का दोहा है या बैत है, मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। कुछ जो बैत खीमन मुन्नी जी ने हिंदी में प्रस्तुत की, मैं वो भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। उसके बाद किस प्रकार स्वामी अपने निर्गुण भक्ति में संलग्न है, तो नरसिंह मेहता किस प्रकार कहाँ आकर के, क्योंकि नरसिंह मेहता बहुत सारी बात हो गई, उन्होंने किस प्रकार के पद लिखे, कौन से लिखे, गुण के, कृष्ण भक्ति के, झारे के, ऐसे पूरे पदों पर पूरी व्याख्या हो गई। इसलिए मैं उस पर नहीं जा करके केवल स्वामी के कुछ सिंधी के जो बैत हैं उन पर और सिंधी से जो हिंदी में अनुवाद किया है खीमन जी ने, उसका करना चाहूँगा। हिंदी में वो कहते हैं गुरु के बारे में, सतगुरु जहड़ो शाह कौन डिठोसी कितनी, परची जिनो जय पूर्वी आत्म धन अथा, नका पुछनी जात पात नका पुछनी राह, करे मन अथा स्वामी करते छड़ियाई खिन में। अर्थात सदगुरु ने मेरे ऊपर कृपा की,
ऐसी कृपा की कि मेरे से कोई जात पात नहीं पूछी और मुझे जो अथाह धन है, अथाह धन कौन सा, आध्यात्मिक शक्ति का, वो उन्होंने प्रदान कर दिया। अनहुंद बाजी जी करे सिद्ध थी, कलपत जी कलंक सा, सामी तो साजी, कड़ी पहजी पाण ही थी, मंथ मौता जी, रढ़ी थी राजी, पट्टे पाण ही। दूसरा, हरि को प्यार सामी माया मोह सा, अर्थ सब अविद्या संदो में सुपने में संसार, कर्ण जी ख्वार मृग तृष्णा। बात कहते हुए माया के प्रभाव आप अपने आप को मत करो, उसके बंधन से मुक्त होइए और अपने आप को देखिए किस प्रकार आप हैं और किस प्रकार आपको होना चाहिए। तो माया के संबंध में ही आपके जो वैद हैं मिलते हैं, वो कहते हैं माया भुलाए डाले जीव को भ्रम में, अस्तित्वहीन तालाब में डुबकियां नित खाए, सामी अंदर झांक देख नहीं पाए, सदगुरु लगाए तो जुड़े स्वयं से। यानी गुरु की कृपा होगी तभी आप माया के बंधनों से मुक्त करके स्वयं से जुड़ पाएंगे। परे से परे माया परमेश्वर की, अंत न पावे चाहे कोई कितने यतन करे, करे इस गुम ज्ञान से कोई ज्ञानी गहरे, सामी देख ठरे आँखों से वह स्वयं को। विश्वास के संबंध में आपका वैध जो मिलता है वो लिखते हैं, बसे बीच विश्वास व्यापक सारे विश्व का, समझ देख सामी कहे रहा सही है खास, आठों प्रहर कर वास जाकर प्रभु संग तू। यानी कहीं प्रभु के ऊपर तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु के ऊपर विश्वास करोगे तभी आप आगे अपने आप को प्राप्त कर पाओगे, अपने कदम आगे बढ़ा पाओगे। किसको न मिले मुफ्त प्याला प्रेम का, किसको न मिले मुफ्त प्याला प्रेम का, खुश हो पीते साधु संग विश्वास बिरले, सामी अवध्या पोट को फेंक देते पहले, लोग हंसे या जले मस्त रहे स्वयं में। यानी जिसको ईश्वर पर विश्वास है वही प्रेम का प्याला पी सकता है, वही आगे अपने आप को प्राप्त कर सकता है। वहीं सतगुरु और साध संगत की महिमा में भी आप कहते हैं, करें जो कुर्बान तन मन धन सत्संग पर, चित्त उन्हीं का सोच से सहज ले निर्वाण, चींटी और कुंजर देखे एक भगवान, सामी कई इंसान उनसे हुए। और साध संगत के बारे में दोबारा कहते हैं कहीं दूसरी जगह, महिमा कहीं न जाए कबहू साध संग की, मन बुद्धि वाणी से परे अनंत समझ न आए, साक्ष दे सामी कहे मध्यस्थ सही उपाय, जो घर में घुस पाए लेता सदैव सुख शांति। यहाँ घर का अर्थ अपनी आत्मा में प्रवेश करना है, अपने अंतस में प्रवेश करने से है। जब अंतस में प्रवेश होगा तभी वह शांति और सुख को प्राप्त कर सकता है। अनुराग के संबंध में उनका पद है, बैत है, जिनको लगी लगन अनुरागी वे प्रभु के, बात न करते दूसरी सिवाय प्रभु भजन, प्रभु इच्छा से जो मिले वही खाएं भोजन, सामी रहे मगन दीवाने दरबार में। जिनको अनुराग मिल गया इस दुनिया से, दुनियावी प्यार से, दुनियावी मोह से, दुनिया की माया से, जिसको अनुराग हो गया वही सामी कहते हैं कि उसी को ही भगवत की प्राप्ति हो सकती है। सुनकर असीम बीन अनुरागी अलग हुए, प्रभु का मुख देख कर कुछ भी कहे न दीन, रहें अपने हाल में सामी सदा लवलीन, जैसे जल से मीन पल भर दूर न हो कभी। और मैंने पता था कि उन्होंने चारों वेद और पुराण इनकी आपसे अपने गुरु के बैठ कर के शिक्षा ग्रहण की थी, तो इन 8, 18, 4 के बारे में एक उनका बैत मिलता है। लिखते हैं, आठों प्रहर प्रचार वेद करें विस्तार से, रचकर नाना रूप है संत दिखाते सार, चीटी और कुंजर में रहे एक ओंकार, सामी भक्ति भंडार मिलता भाग्यशाली को, सही कहते हैं चार, चल नम्रता मार्ग पर मारे जाते ऊंचाई पर, अहंकारी अपार करती खुदी ख्वार, झुक कर लेना रास्ता सब कह रहे यही, 6:18 बात एक सामी अविद्या जल में, बहता मूड वही जिससे दूर रही मूर्ति परमेश्वर की। विमल वेद कथन है वाणी से निर्वाण तक, सामी निकल वचन से सही सार पूर्ण,
कुल मिलाकर वचन है ये शुद्ध स्वरूप के सामी सिद्ध साधन वेद ने किया विचार से जन्मों से है जीव को लगी मैल मनन शांत न होता मन बिना जगदीश जगत में। यानी ईश्वर के बिना यह मन शांत नहीं हो सकता। जो भी हमें वेद है पुराण है वो यही शिक्षा देते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए गुरु के चरणों में बैठना आवश्यक है। साधुजन की स्तुति फिर करते हैं। करूं क्या स्तुति साधुजन की मुख से मन बुद्धि वाणी से परे पहुंच सके न मति साधुजन की गति सामी समझे साधुजन हैं ये निर्मल धन साधुजन संसार में उज्ज्वल आत्मज्ञान की वर्षा करे सघन अविद्या महल अंदर की धोकर करें पावन उपजाते लगन सामी सहज स्वरूप की चलते उल्टी चाल साधु जन संसार में पार करें सागर को क्षण में मार उछाल मिटा बैठे मन से सामी सब ख्याल रहते लाल गुलाल सदैव अपने हाल में। ने साधु को अगर हम देखना है तो उसको यही हम उसकी कह सकते हैं कि पहचान है कि वो इस दुनिया में रहते हुए भी सबसे निर्लिप्त है, बिल्कुल अपने आप में स्वयं में मगन होकर के रहने वाले हैं। गुरुमुख के बारे में कहते हैं सारी दुनिया चली माया मोह ममत्व ने बिरला कोई गुरुमुख बचा बांभण कहे बली। जैसा मैंने पहले कहा कि उन्होंने अपना नाम कहीं भी नहीं दिया, उपनाम जैसा काव्य में देने की परंपरा है, तो उन्होंने अपने सारे दोहे अपने जो बैत हैं वो अपने गुरु को समर्पित किए। तो जहाँ उन्होंने बांभण लिखा है बिरला कोई गुरुमुख बचा बांभण कहे बली जिसे स्वतः स्वरूप की गुरु ने बात बोली समझे सब भली जो भी करता पुरुष ने यह दुनिया सारी सामी अविद्या भ्रम में करोड़ों में एक ही कोई गुरुमुख विचारी जिसने मिल साधु संगत से ममता सब मारी ज्ञान की वह भारी खेल कर बैठा खुश हो गुरुमुख की गदी अनल पक्षी जो नभ में हार जीत सुख दुख से अगम्य अलहदी चढ़कर उस चौकी लेता वह सहज समाधि खोज लेत आदि सामी सुख स्वरूप का। ये पूरा गुरुमुख के बारे में आपने वर्णन किया है। मैं समझता हूँ इस हिंदी में है तो इसको बहुत ज़्यादा एलोबरेट या इसको विस्तार देने की आवश्यकता समय की सीमा को देखते हुए नहीं है। ईश्वर महिमा के बारे में कहते हैं बिना प्रभु नाम के जड़ी दवा सब बेकार जब क्षमा करें करतार तब दवा बिना ही दुख मिटे वेश धरकर आया प्रभु स्वयं ही जगत में चाह मिटाकर चित्त से नाना खेल रचाया लिखे से परे आश्चर्य फैलाया सामी समाया न्यारा रहे नभ ज्यों प्रियतम का लटका देख कर मन मस्त हुआ खेले नाना भांति वह लगा चित्त से झटका आकर समुख सामी के धिया झटका तोड़ दिया मटका लगा हाथ कृपा का। यानी शिष्य के ऊपर सतगुरु की गुरु की कितनी महिमा होती है यदि उसके मन में अहंकार लोभ मोह ये जो पड़े हुए हैं उसके ऊपर हाथ दे करके एक झटका दे करके उसको हटा देते हैं और उसके साक्षात दर्शन ईश्वर के करा देते हैं। जहाँ सिंध के भक्त कवि निर्गुण भक्ति काव्यधारा के रचनाकार हैं वहीं वैष्णव जन तो तहने कहिए रे जैसी कालजयी रचना के रचनाकार नरसिंह मेहता सगुण भक्ति काव्यधारा के रचयिता हैं। निर्गुण और सगुण दोनों धाराएं एक जाकर के मिलती हैं। आध्यात्म में तो ये कहा जाता है कि पुरुष को ईश्वर के दर्शन तभी संभव होते हैं जब उसका स्त्रीण जाग जाता है। यानी पुरुष जब स्त्री बन जाता है तो वह ईश्वर से साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए स्त्रियों में बहुत कम आपको मिलेंगी संत परंपरा के, मुझे क्षमा करें, इतिहास के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो जिन्होंने भी ईश्वर को प्राप्त किया है वह पुरुष हैं। इसलिए कि उनका स्त्रीण जाग गया, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर लिया तब जाकर के, क्योंकि स्त्री में समर्पण की भावना होती है, वह भावना पुरुष में कम होती है। जब पुरुष में यह भावना जागृत हो जाती है तब वह नरसिंह मेहता सामी शाह सचल ऐसे वो बन जाता है और ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। आपकी रचनाएं कृष्ण भक्ति पर केंद्रित रहीं। आपने कृष्ण भक्ति, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, आत्मसमर्पण तथा वैराग्य भावना से परिपूर्ण पदों से गुजराती साहित्य के भंडार को पुष्पित और पल्लवित किया है। वहीं सामी का केवल एक पद मिलता है जो
कृष्ण भक्ति को समर्पित है। आपके पद जितने भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं उतने ही दार्शनिक भी हैं। पदों में माधुर्य, गेयता तथा संगीतमकता का अद्भुत समन्वय है। आपके पदों को आत्मकथा के पद, झारी के पद, पुत्र विवाह के पद, हुंडी के पद, गले का हार प्रसंग पद, सुदामा चरित्र, कृष्ण प्रेम क्रीड़ा के पद, भक्ति ज्ञान वैराग्य के पद एवं प्रकीर्ण पदों की श्रेणी में विभाजित किया गया है, जिन पर कल से हम विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। स्वामी निर्गुण भक्ति के कवि हैं और उनके श्लोक गुरु भक्ति, अनुराग, गुरुमुख, साध संगत आदि रचनाओं से परिपूर्ण हैं, जिनका रसास्वादन हमने थोड़ा बहुत यहाँ किया है। अतः नरसिंह मेहता जी के भक्ति ज्ञान और वैराग्य तथा निर्गुण भक्ति कुछ रचनाओं के उद्धरण मुझे मिले हैं, जो मेहता साहब ने पुस्तक संपादित की है, अभी मुझे भेंट में भी प्राप्त हुई है, मैंने उसका अध्ययन किया। तो उसमें जो निर्गुण भक्ति धारा का कुछ पद मिलता है, उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का पद जो है, जिसका हिंदी अनुवाद मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। रात अंधियारी रे बैरी हो गई, जागे जागे अनदेखे सूर, तीन रे भुवन रे सखी, दिख गए रे खत्म हुई माया की बाढ़, सर्व अंग जैसे जाग पड़े सखी सुंदरी रे, देखने जोगेश्वर का रूप, करोड़ों काम देव रे सखी, उड़े हवारे दिखे दिखे ब्रह्मादिक के भूप, अनेक कमल रे सखी मुझ में विकसे रे, मधुकर को मिला कोई मोक्ष, नरसैया का स्वामी रे सखी, मुझे वही मिला रे, मेरे मन को हुआ पूर्ण संतोष। इसी प्रकार भक्ति ज्ञान का वैराग्य का दूसरा पद जो है, यौवन के दिनों में हरि को जाना नहीं रे, मोहा पर स्त्री के साथ मन, कितने गए कामनी की तलब मेरे, फिर जोड़ने लगे धन, 25 और 50 गए प्रपंच में, आए दुखदायक 60 के दिन, 70 तक तो कुछ समझा नहीं रे, बाद में साधने चला वन, नैनों को न सूझे रे, बहती बहुत नासी का, बोलना सुनते नहीं श्रवण, आशा छूटे नहीं रे, टलती नहीं तृष्णा रे, पहचाने नहीं गए शरण अशरण, कर में लाठी लिए रे, चरण चलते नहीं रे, थर थर कांपने लगा तन, मुख में एक भी दांत दिखता नहीं, तो भी दुष्ट उदर मांगता अन्न, भाग्य जिसका भला रे, शील दृष्टि से देखे रे, हो यदि पूर्व जन्म का पुण्य। नरसिंह मेहता के रागों पर आधारित पदों में राग केदार, बहुत ही कल जब इसका इतिहास देखने गए थे हम नरसिंह मेहता का घर, तो वो बता रहे थे कि केदार राग था जिसे उन्होंने गिरवी रखा था और कृष्ण ने उन्हीं को मुक्त कराया था। वह एक पद है, कुलक्षणी नार के बच्चों को कौन शिक्षा देकर ठिकाने लावे, गुरु अंध और शिष्य बधिर, ब्रह्म की बात वे क्या जाने, भ्रमित होकर घूमते फिरे, अन्य का आदर करे, पूर्ण भ्रम खुद न जाने, स्वप्न सुख को सच्चा मानकर दिखाए, वाद विवाद करे विषय बखाने, निर्गुण नाथ की पहचान न कर सके, सगुण की स्मृत न जाने, जड़ को वंदन करे, चेतन की निंदा करे, अचेत होकर अन्य भाव माने, अगम गुरु की सहाय से निगम शिष्य हुआ, भ्रम की बात का भेद जाने, अपने निकट रहे प्रभु जी को भिन्न न देखे, नरसैया उसका पक्ष लेवे। यहाँ वैसे ही वो स्वामी जी ने जो निर्गुण भक्ति की धारा कही है, वहाँ राग केदार में नरसिंह मेहता भी उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। दोनों रचनाकारों ने ही मानव मात्र के कल्याण हेतु रचनाएं लिखकर मनुष्य को ईश्वर आराधना का मार्ग दिखाते हुए जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने हेतु प्रवृत्त किया है, ऐसा मुझे लगता है। जय भारत, जय हिंद। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत आभार।